बसंती नहीं, हम ऐसे बराबर कैसे बैठ गए? नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, एक हमें प्राइवेट बात करनी है, थोड़े पास में बैठ गए। प्राइवेट बात करनी सर जी, बात बताओ भाई सर, कच कच हो रहा हो। अच्छी बात बताओ सर, कहा है कि आज जैसे वो आज हमारे झोपड़ी तलैया में, समझ रहे भाई साहब, हम झोपड़ी तलैया से तो हम उसे खाना बना चौका में ऐसे घूंघट डाल के, अब भाई जब लोग खाना खाए खूब तारीफ करे, आप लोग को मालूम नहीं है खाना कौन बना रहा है। अच्छी यहाँ डायरेक्टर को खाए हो जाता है नहीं, आप तो देखो है हीरो हीरो सब पसंद आया बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। हम तो खुद अपना चांस कर ही रहे। हम कहते हैं सर, पहले दिन का जब हम केरला स्टोरी देखने गए, हमारे झोपड़ी तलैया में गई थी 9 मल्टीप्लेक्स स्कूल। उसे नवाब साहब आए एक अपनी नई बेडरूम के लेके, सुबह जब उनके बैठ गए, अब पिक्चर शुरू हो गई। अब नवाब साहब तो देखो बार बार थूकने की आदत, थूक रहे होते। तो हमने कही वो भैया मल्टीप्लेक्स वाले आए, उन्होंने कही देखो इतने बार बार ना थूको। अब भैया भी चले गए मॉर्निंग देखे, तो हमने कही देखो ऐसा करो, एक तो अंधेरा डरो, चाहे जेकाई की जेब में थूक दो। लेकिन हम आपको होशियारी बता रहे हैं, बहुत होशियार है। कहीं तो चाहे जेकाई की जेब में थूक दो। बोले नहीं नहीं पिट, लाहौर मेरा कुवत पिट, किसी को पता चल गया तो पिट, नई नई बीवी के सामने हमारी तौहीन हो जाएगी पिट। लो भैया अब देखो हम कितने होशियार, हमने कह रही 2 घंटा से हम तुम्हारी जेब में थूक रहे तो हम करना पड़ेगा। हम अपना टैलेंट बता रहे हैं, शायद हमारी पर अच्छी स्टोरी बची है। आप इनको जरूर ले लीजिएगा हमारी अच्छी स्टोरी बना दी है। हाँ बिल्कुल बनवा देंगे। अब ना तुम जाओ, तुम अपनी भैंस को छोड़ के है ना, बसंती भैंस मिल जाएगी। हाँ वो जैसे आपको सिखाए ना, सिखा बुल्ले भी आई ना एयरपोर्ट पे, वो हमें लगे हम अपनी भैंसिया पे चला था बनाने का, तो वो कहा पानी में नहाए वो भैंसिया चमचमाई नहीं, ऑडी ऑडी सब है हमारे पास, उन्हें अपने कंडा थाप के सुखा ले तो फटाफट सूख जाए। चलो चलो, सामने आपको अच्छे से देख लिया। तो हम वापस पहुंचते हैं। अटेंशन प्लीज। मैसेज जो कि आजकल की जनरेशन के लिए है कि आंखें खोलकर प्यार करें, सोच समझकर प्यार करें। I mean, आजकल के जमाने में जो हो रहा है अंधा प्यार और इंस्टेंट लव, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि सोच समझ के प्यार करें तो प्यार कहाँ से हो, ये तो पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये आपने सही बोला कि आंखें खोल के करें। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम है ना, जो मैं 2014 से थोड़ा सा मैं पीछे चले जाए, जब से ये केरला स्टोरी की शुरुआत हुई थी, एक लड़की से मैं 2014 की कोई एक जनवरी की कोई एक दिन होगा, एक इंसिडेंस हुई। मैं नाम तो ले सकता हूँ अभी फिल्म की, अथीरा करके एक लड़की, तो 19 साल की लड़की थी, जिसका उसकी शादी हो गया था, घर वाले को बताए बगैर एक मुस्लिम लड़के के साथ। शादी के अगले दिन उसको पता चलता है कि उसके अनजाने में उसकी पासपोर्ट बन गया और उसकी पासपोर्ट में सीरिया का वीजा लग गया। और ये वो जब देखा तो नेक्स्ट डे था, वो डर के मारे वो घर भाग के, somehow she manages to come back to her home और सारे कुछ वो अपने माँ बाप को बता देती है। उसके बाद पुलिस को इंटिमेटेड किया जाता है, उसका फादर सरकारी ऑफिसर था, तो फादर के पास खबर पहुंचता है, तो बाय आफ्टरनून पूरे घर के सामने कम से कम 50 लोग आ गए, पुलिस वाले आ गए, ये सब खबर सुनने के बाद।
तो घर वाले ने डिसाइड किया कि वो लड़की की नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, बच्ची थी 18-19 साल की, तो उसकी नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, तो उसके रिलेटिव्स ने उसको सजेशन करते हैं कि उसको लेके कोई ऐसी जगह पे चले जाए जहां पे ट्रेस या पुलिस नहीं पहुंच पाए। तो वो उसका घर था, उसका जो ओरिजिनल घर था वो है कासरगोड करके, केरल की एक्सट्रीम नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, जो कर्नाटका की मैंगलोर के साथ बॉर्डर है उसकी। तो कासरगोड शहर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह पे उनकी फैमिली की घर था, एक गांव की घर था। तो एक शाम को एक ट्रेन पकड़ के ये लोग सुबह कासरगोड पहुंचते हैं, और कासरगोड पहुंचने के बाद ये लोग लोकल एक कन्वीनियंस से जब अपने गांव पहुंचते हैं, पता चलता है पिछले रात उसकी घर को कंप्लीटली आग से जला दिया गया। और अब सिचुएशन ऐसा है कि वो लड़की और उसकी फैमिली ना अपने गांव में रह सकते हैं, ना अपने शहर में रह सकते हैं, और सिचुएशन ऐसे पूरे हाल पे था कि उसकी माँ बाप भी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उस लड़की को अपने से अलग करना पड़ा। और उसके बाद मैं कोची शहर से 30-35 किलोमीटर दूर एक शहर में करीबन 10-12 ऐसे लड़की से मिले थे, जो लड़कियां एक छोटा सा फ्लैट में रह रही थी। और ऐसा मत सोचना कि वो लड़कियों की बैकग्राउंड जस्ट बिकॉज की दे फॉल इन लव विद द मुस्लिम गाइज, उनमें से डॉक्टर थी, उनमें मैनेजमेंट की स्टूडेंट, स्कूल टीचर, ऐसे 12-13 लड़कियां थी। 3 दिन से खाना नहीं खाई थी इन 10-12 लड़कियों ने। जब सब्जी लेने जाते थे जब मार्केट में, कोई ना कोई आके रास्ते में कुछ लड़के उसको बैग नाली में फेंक देता था, बिजली का कनेक्शन काट दिया था। तो जब मैं उनके घर में गया, मेरे साथ और 1-2 लोग थे, दरवाजा में, दोनों दरवाजा के बीच में जो स्पेस था, वहां से जितने लाइट आ रहा था, उसी लाइट के जरिए मैं इन लड़कियों से बात कर रहा था। ये लड़कियां अपने काम में जा नहीं सकते थे, अपने घर वापस नहीं जा सकते थे, कॉलेज नहीं वापस जा सकते थे, नौकरी में नहीं जा सकते थे। और ये तो मैं ऐसे करके मैं 10 लड़की, 15 लड़की, 20 लड़की की कहानी बताऊंगा। ये कहानी केरल की, नॉर्दर्न केरला की 6 डिस्ट्रिक्ट की लाखों की लड़कियों की कहानी है। और मैं जब आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूं, मैं एक शब्द जो मेरी फिल्म में आप लोगों ने देखा है, आई स्टैंड बाई दोज वर्ड्स, बिकॉज ये लड़कियों ने मुझे ये कहानी बताई। मेरे पास 3 तो प्रोटैगनिस्ट मेरी फिल्म में थी। शालिनी जो लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है, मैं अफगानिस्तान, ये काबुल पहुंचा था उसके साथ मिलने के लिए, लेकिन मैं उसकी जेल तक पहुंच नहीं पाए थे, तो मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसके साथ बात हुई। मैं गीतांजलि जो लड़की ने सुसाइड की थी मेरी फिल्म में, उसकी माँ बाप से मेरी बात हुई। मैं घंटों भर माँ बाप से बात की। नीमा जो लड़की के साथ 3 दिन नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली एवरी डे 15 to 20 men used to rape that girl, उस लड़की के साथ मिले। और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, लोग हमारी बातों में, मैं perhaps since my film been released, I traveled to not less than 100 cities of this country to tell the truth that what had happened to these girls. लाखों की लड़कियों के साथ क्या हुई है। लेकिन ये अगर कोई लड़कों के साथ होता था, मुझे लगता था लोगों के लिए बिलीवेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। मैंने 32,000 नंबर क्यों बोला, इसको लेके पूरे देश डिस्कस कर रहा है। अरे बाबा, वो अगर 31,290 होता तो क्या वो ज्यादा बिलीवेबल होता? एक देश में एक लड़की के साथ अगर कोई ऐसे गलत काम होता है, सबकी सर शान से झुक जाना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ, मैं चाहते थे केरला से कास्टिंग करने के लिए, तमिलनाडु से, क्योंकि साउथ इंडियन गर्ल्स को चाहिए था मेरी फिल्म में। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बहुत लड़कियां वापस चली गई। साउथ की 2-3 बड़े एक्ट्रेस जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन नहीं किए। बहुत टेक्नीशियन स्क्रिप्ट सुनने के बाद बैकआउट किए। ये शुरू में हुआ था जब हम शूटिंग शुरू किए। बहुत अच्छा हमारी माहौल था, बहुत कोऑपरेटिव थे। इनफैक्ट इस फिल्म की जो सबसे पॉपुलर गाना है, पागल परिंदे,
वो एक मुस्लिम शायर ने लिखा है, तो जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो थ्रेट है हमारी लड़कियों के ऊपर, जो थ्रेट है, ये थ्रेट सिर्फ हमारी लड़कियों के ऊपर नहीं है, ये यूरोप भी जूझ रहा है आज, अमेरिका भी जूझ रहा है आज। जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम चल रहा है वहां से भी, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स में कैलिफट करके वेब सीरीज है, शायद वो देखे होंगे। वो कैलिफट इज सेम यूरोप की 2 लड़कियों की भागने की कहानी, ये आईसिस ज्वाइन करने की कहानी है। तो मैटर ऑफ फैक्टली एवरी गर्ल, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल ऑल थ्रू, दैट एवरी गर्ल, एवरी वुमन, एवरी फीमेल इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड आर वल्नरेबल, दे आर एट ए रिस्क, एंड ये जितना जल्दी आप लोग समझ जाए उतना अच्छा है। सर, आप जेएनयू में इसको लेकर, इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बावजूद शायद ये दिखाई गई वहां चल रही थी क्या? मैं एक्चुअली 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था सेम इशू पे, उसका नाम था इन द नेम ऑफ लव। सो उसकी वो फिल्म लंदन में लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। तो उस खुशी में मैं जेएनयू में दिखाना चाहते थे फिल्म को, बिकॉज जेएनयू आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी जो हमारे देश को पहचानते हैं, जो इस देश को वितर्क करते हैं, हर बातों पे आर्गुमेंट करते हैं, इसके लिए जाना जाता है। इस देश में बहुत सारे गुणीजन को जेएनयू से पढ़ के बाहर निकले हैं, और जेएनयू की एक पोजीशन है दुनिया भर में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो मुझे वहां पे ले जाना, दिखाना था फिल्म। तो उस फिल्म की वो जो डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के समय पे एक बहुत बड़ा रायट बता है वहां पे, और ऐसे दंगा था वो, ऐसे प्रॉब्लम था कि आज भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड एम्स, दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है 2018 से। तो उसके बाद मेरी फिल्म को, क्योंकि 2019 में इलेक्शन था, तो मेरी उस फिल्म को मुझे गवर्नमेंट से बोला गया, पुलिस से बोला गया कि आप इस फिल्म को मत दिखाइए। तो मैंने दिखाया नहीं इस फिल्म को, लेकिन मेरे अंदर इन लड़कियों की कहानी बोलना था। आज अगर आप टेलीविजन देखेंगे, कुछ केरल की लड़कियां सारे टेलीविजन चैनल में देखेंगे, श्रुति, लक्ष्मी, प्रीता, ये लोग अभी हाउस होल्ड नेम है। ये वही लड़कियों की कहानी जो मैंने फिल्म में बोला। तो ये फिल्म उन लोगों को ताकत दी है बाहर आके अपनी कहानी बोलने के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब में है कि वो लड़कियां जब फिल्म देख के बाहर आई, कुछ टेलीविजन चैनल ने उन लोगों की इंटरव्यू किए, और वो लोग एक एक सीन को देख के बोल रहे थे कि ये मेरी कहानी है, मैं खुद को देख पा रहे थे उसमें। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारी एक, आप अगर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सिस्टम आपके साथ चलते रहेंगे जब तक ना आपकी घर में कोई प्रॉब्लम आता है। आपने देखा होगा जो पुणे में 2 दिन पहले की कहानी है, एक अमीर घर की लड़का और 17 साल की लड़के ने 2 लोगों को जान ले ली। कितनी वल्नरेबल है इंसान की जिंदगी। तो केरला स्टोरी जैसी फिल्म वो वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता है कि हमें हर इंसान की जिंदगी एक सिक्योर जिंदगी होने की एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। आपकी राइट है एक सिक्योर जिंदगी। तो केरला स्टोरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ टिप ऑफ द आइसबर्ग व्हिच आवर सोसाइटी प्रिवेल्स टू। बिल्कुल ठीक बात है। क्या है कि बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत सी मूवीज बनती है जिन्हें बहुत सराहा जाता है और बहुत प्यार मिलता है दर्शकों का, उसे देखा भी ज्यादा जाता है। बट आई फील कि जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंस्पायर तो करती हैं और वो बननी भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप कुछ और नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है दिस इज द पावर ऑफ ट्रूथ। सच की एक बहुत खूबसूरती है कि अगर आप डिसाइड करें कि आप सच बोलेंगे, वो सिनेमा, पोएट्री, लिटरेचर, any kind of scientific exploration, whatever you say, if you are in the side of the truth, journey is difficult, but once you lament the fact, आप बहुत जल्दी लोगों के दिल को जीत सकते हैं। ये ट्रूथ का पावर है। ये काश हमारे देश के बहुत लोग पहचान जाते हैं।
आप अगर सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई के साथ रहने के लिए अगर आप डिसाइड करें ना, आप बहुत जल्दी लोगों के दिल को टच कर लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिनेमा, आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, पेंटिंग हो, पोएट्री हो, लिटरेचर हो, ये जितना सच्चाई की क्लोज होगा, तो दुनिया में जब ये आर्ट की हिस्ट्री आज से 8000 साल पहले से चल रहा है। लोग पहले केव के अंदर पेंटिंग करता था। केव पेंटिंग से लेकर आज तक समय के साथ साथ आर्टों की इवोल्यूशन हुई, लेकिन हमेशा वो इंसान सोसाइटी के साथ जुड़े रहे। जब जब वो सोसाइटी से दूर जाता गया, वही वही सोसाइटी को बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हुई। तो उन्नत हमारी देश में अभी इस तरह की फिल्म बनने की एक माहौल बन रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो मेरी फिल्म 400 करोड़ नहीं कमा सकता। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा फिल्म तो था, लेकिन आप लोगों को दिल को टच किया था, तो ही आपने अपने पड़ोसी को बोला था ना, ये फिल्म देख के आओ, बहुत अच्छा फिल्म है। तो मुझे लगता है ये एक आंदोलन की तरह एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट की जड़ में सच होता है। जो सच कहानी बताएंगे, सच्चाई के साथ बताएंगे, तो वो विनर ही रहेगा। मतलब 400 करोड़ क्या, ये स्काई इज द लिमिट। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप हमारे लिए कोई और रियल लाइफ स्टोरी ला के आने वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यही सोचा कि सच बोलने से, सच्ची कहानी बोलने से, जिंदगी की स्लाइसेस ऑफ लाइफ को बोलने से बहुत जल्दी दिल को छू सकते हैं। जब केरला स्टोरी की रिलीज हुई थी, इतने हार्ट टचिंग, मतलब मैं कभी कभी टीयर्स में आ जाते थे। इतने हम लोग छुप के जाते थे, क्योंकि तब हम लोगों को सब पहचान गए थे। मैं, मेरी जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हम लोग छुप के जाते थे, मास्क पहन के जाते थे सिनेमा हॉल में लोगों की रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि इतनी बड़े सक्सेस हमें कभी नहीं मिला था। तो हम लोग जाते थे और ऐसे वो देखते थे कि मैं लोगों की इंप्रेशन देखता था कि दो अनजान लड़की एक दूसरे की हाथ पकड़ के रोए जा रहे हैं और हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं पूरी फिल्म में। आप बोलिए क्या, मतलब ये दृश्य कैसे दिख सकता है? कौन सी एक फिल्म की इंप्रेशन ये हो सकता है? तो मुझे ये लगता है कि मतलब मेरा कोई ओपिनियन तो नहीं है, मेरा कोई वन लाइनर तो नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की फिल्म बनाऊंगा। और अभी जो काम मैं शुरू किया, ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, I will be talking about some more truth, hidden truth, which was supposed to be independence की 75 साल बाद वो सारे ट्रूथ बाहर आना चाहिए। मैं वो सारे बातें करूंगा। कुछ रिलेशनशिप की स्टोरी जिसके साथ हमारी बहुत बेसिक नीड्स जुड़े हुए हैं, इस तरह की चीजें मेरी एजेंडा में है। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। सर, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसा लग रहा है? मतलब मैं यही बोल के मैंने शुरू किया था कि मेरी हर फिल्म, मुझे लगता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया आप सबकी दुनिया है। मतलब हम लोग तो किराए में रहते हैं, आप लोग रहने देते हैं तो हम रहते हैं। हर माँ जो क्रिएट कर सकता है, भगवान क्रिएट कर सकता है और माँ ही क्रिएट कर सकता है। सो हर माँ भगवान है। तो उनके लिए क्या वजह, उन्होंने हमें भेजा है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, कुछ बात करने के लिए। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है all my success, whatever I have done, whatever I could do, whatever I will be doing, all are attributes to her. एक बार जोरदार के लिए। और अब वक्त है बंगाली बाबू से हम पहुंचते हैं पंजाबी मुंडे की तरफ। और दसो विक्रम जी की हालचाल? हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आकर? हाउ आर यू? आप डंकी फिल्म से थोड़ी इंग्लिश सीख कर आए हैं ना? हम भी सीख रहे हैं एक्चुअली थोड़ी हाँ जी, थोड़ी सी जो सीख ली मैंने। शुक्र है कुछ तो सीखा आपने लंदन जाने के चक्कर में। ओके, आपका मैं शुरू करती हूँ कि एनएसडी का सफर। आप एनएसडी पास आउट है और
मैंने आपकी बहुत ही खूबसूरत, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी पूरी सुनी है और बहुत से इंटरव्यूज मैंने आप दोनों में देखे, क्योंकि जब भी हमें इस मंच पर किसी को बुलाना होता है तो हमें लगता है हम उन्हें थोड़ा ज्यादा अच्छे से जान सके। सो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में आपको कितना फर्क पड़ा, मतलब एक जैसे आप NSD पास आउट थे तो उसका बेनिफिट कितना मिलता है? काफ़ी मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग है एज एन एक्टर, तो आप जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज एन एक्टर जो आर्ट है, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि एक्टिंग एज एन आर्ट फॉर्म को समझना ये एक वैसी वाली चीज़ है। एंड आई डू नॉट वांट टू गो दैट, मैं फिक्स करना चाहता हूँ अपने आप को, इफ यू आर ओके एंड देन बोथ गॉट मैरिड। कोविड में हमारी शादी हुई। ओह वंडरफुल, वो बेस्ट टाइम था, लोगों ने बहुत से बच्चे भी पैदा किए उस टाइम पर। खर्चा बच गया ना। So, आप कुछ लेंगे सर, कुछ और लेंगे आपके लिए? विक्रम आपके लिए अगर आप कहें तो आश्रम के लड्डू मंगा दूं? पर वो होते बहुत सही है। वो आश्रम के लड्डू बड़े फेमस हुए थे जी, उसमें भी आपका रोल बहुत अच्छा था। आई सिंपली लव दैट वन आल्सो। सो आपने अपनी डंकी में काम किया और केसरी में भी, आप दोनों में सरदार काम करती हैं और समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल। इस फॉर्म की खूबी ये है, इस आर्ट फॉर्म की खूबी ये है कि ये आसान दिखना चाहिए, तभी वो लाइफ जैसा लगेगा आपको, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जैसा लगेगा। अगर वो डिफिकल्ट दिखेगा तो वो आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो गया। पर इसकी विडंबना भी यही है, क्योंकि वो आसान दिखता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने उस फॉर्म को समझ लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की देन है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पूरा का पूरा, जो कि फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये इसने किसी तरीके से एक्टिंग के फॉर्म को जो कोर्स बनाया है, उन्होंने कोशिश कर करके 3 साल में सम्मिलित किया है। क्योंकि सरकार की लिमिटेशंस हैं कि किसी हद तक फंड दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते। उनका बस चलता तो उसे 5 या 6 साल का करते कोर्स। बट आई थिंक उधर वो ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको ये आर्ट फॉर्म समझ में आता है और फिर आप इसे आसान तरीकों से कैसे लोगों तक ले जा सकते हैं उसकी समझ बनाता है, तो विच इज आई थिंक नेसेसरी। बिल्कुल, आपकी एक्टिंग में वो नेचुरल और एक वो ओरिजिनलिटी नजर आती है कि आप बड़े इजी वे में कर रहे हैं एक्ट, नजर नहीं आता कि आप एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली आई टेल यू, मेरा बड़ा मन था कि मैं मूवीज में आऊं, मुझसे गलती हो गई। NSD का डिप्लोमा मुझे भी ले लेना चाहिए। ये पहले क्यों नहीं मिले आप मुझे? यस, इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे, तो अच्छा है। अभी भी वक्त बहुत है। ओके। वाओ, ये कौन है? आप जानते हो शिखा इसको? कौन है ये? म्यूजिक चलाने का बोला था ना, 30 सेकंड में बंद करने का बोला था। मालूम नहीं क्या पूनम दीदी कितनी पंक्चुअल है, माइक में आवाज भी नहीं आ रहा, पैसे कितने देगा इनको? हाँ, आ रहा क्या मेरा आवाज? नहीं आ रहा। आवाज चालू करो ना मेरा। क्या अरे मेरा क्लास ही खत्म कर दिया एकदम। म्यूजिक बंद किया था। सेक्रेटरी मेरा पर्स देना, मालूम नहीं क्या टचअप करना होता मेरे को किसी भी प्रोग्राम में जाके। कौन हो तुम? हो कौन? बताती ना, वही थोड़ा सा टचअप कर लूं। क्या रे, ये कौन सा लोकल पर्स लेके आया? मैं तेरे को बोली थी ना स्पाइसी शुगर में जाना है। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा ननिहाल वैसे तो झांसी में है, लेकिन माय मदर एंड माय फादर दे बोथ आर पंजाबीज। मेरी दादी सरदार थी, मतलब परदादी सरदार थी, एंड मेरी दादी भी सरदार थी। तो बिकॉज ये क्लैन है तो जीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फिट हुए। सामने डायरेक्टर्स ने एक्सप्लोर करने के लिए बोला
हमने एक्सप्लोर किया तो मैं बोला यार तू तो सरदार जैसा ही है। नहीं सरदार, मतलब टंकी का सरदार कोई नहीं भूल सकता। तालियां हो जाएगा। शाहरुख खान और अक्षय कुमार दोनों के साथ आपने काम किया, कुछ उनके साथ में जुड़ी अपनी बातें बताना चाहेंगे वो फिल्म टाइम की? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ में? अक्षय सर तो काफी विटी है, बहुत विटी है, एंड पर बेस्ट चीज ये है कि टाइम के काफी पाबंद है, दोनों ही टाइम के काफी पाबंद है। जो समय बताते हैं उस समय पर दोनों ही हमेशा हाजिर हैं। एंड अपने आप सेट पे उन्हें गलती करते हुए या ज्यादा सवाल जवाब करते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज वो अपना होमवर्क करके आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान जहाँ पर है वो किसी वजह से वहां पर है, और उन्होंने बहुत कुछ मेंटेन किया है अपने शरीर से लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर। अक्षय सर की एक बहुत चीज फेमस है कि वो जो लाइंस होती हैं वो ऐसे प्लैकार्ड पे लिखवा देते हैं। तो उनके सामने एक प्लैकार्ड चलता रहता है, उससे थोड़ी सी असहूलियत जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी लाइंस याद नहीं रहती, याद रहती है, लेकिन वही कि मैं रीटेक नहीं दूंगा, मेरा टाइम बहुत कीमती है, काफी महंगे एक्टर है, तो उस लिहाज से उनका ये सब रहता है। मेरा शाहरुख सर में मैंने वो बहुत ही अलग चीज देखी, हिज मेमोरी इज अमेजिंग, हिज माइंड इज आई थिंक सो कोई सी दूसरी दुनिया का दिमाग है। एंड यस ही इज वेरी विटी, ही इज वेरी सेंसिबल टुवर्ड्स एवरीवन। वो कभी भी कोई ऐसा मजाक नहीं करेंगे जिसमें आपको बिलिटल किया जाए, whereas अक्षय सर शायद कोई ऐसा मजाक नहीं करेंगे जिसमें आपको बिलिटल ना किया जाए। तो दोनों में वैसा डिफरेंस है। मुझे याद है अक्षय सर के साथ पहले मैंने एक ऐड किया था, तो स्ट्रीक्स हेयर कलर का एक ऐड है, तो मैं केसरी के सेट पे ही उनसे मिला। हम 2 महीने भर से रिहर्सल कर रहे थे, वो रिहर्सल पे नहीं आते थे। तो हम सेट पे मिले, तो मुझे लगा कि एक बार उन्हें याद दिला देता हूँ जाकर कि सर मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने सर मैं हाय सर कैसे आप? हाँ बेटा बोल कैसा तू, सही है? मैंने हाँ सर सही हूँ। हाँ बोल क्या बात है, क्या करते हैं तुझे? बोला सर वो मैं आपके साथ मैंने एक ऐड किया पहले। अच्छा कौन सा ऐड किया तुमने? मैंने सर स्ट्रीक्स हेयर कलर का। बोला अच्छा ये हेयर कलर भी बनाने लगते? मैंने हाँ सर वो वही बनाता और कुछ नहीं करता। तो बोले हाँ तो तू क्या कर रहा था उसमें? मैंने एक से सीन था, बॉम्ब स्क्वाड है, एक बैंक में बॉम्ब लगे हैं, तो तू क्या बॉम्ब लगा रहा था? मैंने अरे सर बात तो सुन लो, बात ही नहीं सुन रहे। मैंने 3 लड़कियां बंदी हुई थी, उनके साथ आप बंदे थे, एंड बॉम्ब स्क्वाड से एक आदमी आता है जो बॉम्ब निकाल, तो बॉम्ब निकल गया तेरा? मैंने सर यहाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपका बचपन का दोस्त हूँ, आर्मी हूँ। हाँ ठीक है तो बॉम्ब निकाल लिया, ये भी निकाल देंगे, चल जाओ। So he would have this kind of a conversation, and which is very witty. आपको बुरा मान सकते हैं, फिर हंस के उनके साथ काम कर सकते हैं। But I think एक तरीके से आइस ब्रेक करने के अपने अपने तरीके हैं। Whereas शाहरुख सर का बिल्कुल ऑपोजिट है। He will hug you, he will ask about you, and he will be talking about कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है, are you doing fine? लॉस मत होना, लाइन्स याद है, मतलब समझ में आया है, सीन डिस्कस कर रहा है, so he will say that. तो वैसा है। आपको तो क्या कहते हैं, उन्होंने आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था रात को शायद 1:30-2 बजे। Was waiting for you. That was really because सुबह 3:30 बजे, मतलब 12 बजे बर्थडे स्टार्ट हुआ, तो सुबह 3:30 बजे हमारी शूटिंग खत्म हुई। So I thought कि उनको जरूरत नहीं है ये सब करने का, मैं भी अपनी वैनिटी में बैठा हुआ था। Then suddenly I get a call कि बुला रहे हैं, and I go there and Shahrukh sir is standing with 2 cakes and a knife in his hand, and the unit is standing there. उन्होंने बुलाया, I was like बाप रे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, पर हाँ शाहरुख खान ने मेरा बर्थडे केक काटा। मन्नत में भी जा चुके हैं आप? रिहर्सल के लिए जी जाने पड़ता है। मन्नत में भी जा चुके हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक बात बताऊँ जी, क्या हुआ कि एक बार मेरी अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा हो गया, अच्छा वाला झगड़ा, एंड मैं शाहरुख खान की डाई हार्ड फैन हूँ, मतलब मैंने अपने बच्चों को बेवकूफ बनाया हुआ है। आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि स्पाइसी सुबह का आगरा के एमपी बोलने के नाते में धन्यवाद देना चाहूँगा। अक्सर बहुत रिलेवेंट समसामयिक विषयों पर चर्चा करती है। मुझे एक बार
द राइट्स ऑफ द मूवमेंट पर मुझे आने का मौका मिला। जिसमें पहली बार आप लोगों को पता चला होगा कि आपके अधिकार क्या है। 2-3 बार और आया। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हुसैन साहब का, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी मैंने नहीं देखी है, इसका मुझे दुख है। मम्मी ने 3 बार देखी है, तो उसका एक हिस्सा मेरे दे दीजिए, क्योंकि हमने समझे नहीं की। मैंने देखा बाकी बहुत अच्छा है। दूसरी किस्त मिल जाती है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ जाता है तो रातों रात होता है। क्या हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में, बहुत अच्छी चीज। कुल मिला के इससे मैसेज भी मिलेगा कि जो लड़कियां आधे रास्ते पे चल चुकी हैं केरल में, काफी फिल्म देख करके रुक जाएगी और धन प्रवर्तन हो रहा है। अगर बीजेपी ने लव जिहाद कहा है तो लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो पेट्रोल धार्मिक लोग हैं। इसी आगरा में इस समय 12-13 लड़कियां एकदम की धर्म विशेष के लोगों के साथ भागी हुई है। नंबर 2 बात, प्यार हो जाए तो उसे शादी में तब्दील करना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेटजी बना के, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, एक्टिंग, हाथ में कलावा बांध के, अपना नाम राजू बता के, पीछे भी उसी धर्म का बैठा है, वो भी उसको राजू को कुछ अच्छा पड़ेगा। 15-16 साल 17 साल की लड़कियां हैं, ये प्यार नहीं है, इसको पुराने डाले गए, इसके बाद फिर भगा ले जाते हैं। तो एक 14 करोड़ की पॉपुलेशन और एक 80% वाली जनता है, 80% वाले 14 करोड़ लड़कियों को ज्यादा कर सकते हैं, माने वो ज्यादा लड़के ट्राई करके ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो कम संख्या वाले ज्यादा संख्या वालों पर सफल हो रहे हैं। I'm a secular person, मैं कभी इन चीजों पर राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं आंख भी नहीं बंद कर सकता। अभी भी शांति नहीं मिल रही है। जबरदस्ती से आए थे, चुनाव का समय है, ट्रेन भी हो रहा है, लेकिन इंग्लिश भी बन सकती है, 2 राउंड बाकी भी है। जबरदस्ती से घुसे, 1000-2000 लोग हम थे कि कोई न कोई हमें काम नहीं, चेरी क्षण ना हुई, कोई राजा हो मुझे क्या फर्क पड़ता, हम तो दासी थे। राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं था, और आपके राज्य से बहुत शिकायत थे, अगर आप पंजाब से खैबर दर्रे से लोग घुसे, चाहते तो हंसिए से मार डालते आप 1100 लोगों को, बाबर भी क्यों नहीं मारा, क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी तो परेशान कर रहा है जो भी राजा है, ये भी कोड़े मार रहा है, हमारी पीठ है, ये भी हमारी फसल का 1/4 ले रहा है। लेट अस ट्राई। दूसरा वाला क्या थोड़ा सही नहीं है, तो तराई का दूसरे युद्ध में हम हार गए। आपको धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देखी है, तो यहाँ से भी शुरू कर देते इसमें। तराई के दूसरे युद्ध में हम हार जाते हैं तो मोहम्मद गोरी ने, एक गुलाम ने हम पर राज किया, तो धर्म परिवर्तन कराएगा। फिर उस गुलाम के गुलाम कुतुबुद्दीन ने कर दिया, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने। ये केरला स्टोरी एक दिन में नहीं शुरू हुई है, ये DNA में है। इसके बाद रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, यासिर तुगलक, सिकंदर लोदी, बहरुल लोदी, इब्राहिम लोदी।